बहुत संतुलित जीवन जीने की आवश्यकता है। हमारे किसी भी बर्ताव से किसी को कष्ट हो सकता है। हम अगर किसी दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करते हैं या जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार हमारे साथ भी हो सकता है। इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अपनी कथा चल रही है कि राजा जनक ने रामचंद्र जी से सीता का विवाह तय कर दिया। विवाह तय हो गया। रामचंद्र जी के गुण और ख्याति दूर दूर तक प्रसिद्ध थी और इस बात को सुना नारद जी ने। देखिए, 9 नारायण होते हैं, 9 प्रति नारायण होते हैं, 9 बलभद्र होते हैं और 9 नारद होते हैं। नारद जो होते हैं वो कौतूहल स्वभाविक होते हैं। कैसा स्वभाव होता है? कौतूहल स्वभाव होता है। कौतूहल का मतलब होता है उन्हें थोड़ा सा मनोरंजन करने की आदत होती है। क्या की आदत होती है? मनोरंजन करने की आदत होती है। भ्रमणशील होते हैं, भ्रमणशील होते हैं, तीर्थ वंदना आदि करते हैं, जगह जगह समोसण में जाते हैं। कहीं आने जाने की रोक टोक नहीं होती नारद को। जटाजूटदारी भेषधारी होते हैं, सन्यासी की तरह वेश होता है एक प्रकार से उनका, लेकिन फिर भी उनका स्वभाव कौतूहल है। जितने भी नारद होते हैं कौतूहल स्वभावी होते हैं। किसी भी राजा के यहाँ चले जाएंगे, कहीं भी किसी की रनवास में पहुँच जाएंगे, होते ऐसा नहीं है कि मन में कोई गलत होता है, लेकिन ऐसा उनका सहज है। कहीं रोक टोक नहीं होती। कोई राजा कोई उन्हें रोक टोक नहीं करेगा। सहज सम्मान देते हैं सब लोग, सम्मान बहुत दिया जाता है। थोड़े अहंकारी भी होते हैं। देखो, जब किसी को सम्मान मिलता है तो उसके एवज में अपमान के लिए भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आप दूसरों से प्रभावित हो रहे हैं सम्मानित होकर भी। ध्यान से सुनना इस बात को। आप जिस अनुपात में सम्मान में हर्षित होंगे उसी अनुपात में अपमान में दुखी भी होंगे। आज ये बच्चा हमारे पैर पड़ रहा है, यह हमारा सम्मान कर रहा है, और कल के दिन ऐसा खड़ा हमारी तरफ देखे ना, जय जयनंद करे, तो कैसा लगेगा? देखो आज कैसे होगा, कल तक तो, क्योंकि हम उसके सम्मान से प्रभावित हो रहे थे। ठीक है, किसी ने सम्मान दिया तो ठीक है, सहज रहें, और कोई अपमान होगा तो भी आप सहज रहेंगे। जिस अनुपात में हम दूसरे से पॉजिटिव रूप से प्रभावित होते हैं उतने ही नेगेटिव भी प्रभावित होंगे। अर्थात हम दूसरे से सम्मानित मानेंगे तो दूसरे से अपमानित भी मानेंगे। अगर हम दूसरे से अपने को सम्मानित नहीं मानेंगे तो दूसरे से अपमानित भी नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा सम्मान अपमान दूसरे से नहीं है। हमारा सम्मान या अपमान या उच्चता हमारे गुण अवगुणों से। हम इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि हम दूसरे से अप्रभावित कितने रह पाते हैं। अपेक्षा नहीं रखें, क्योंकि अपेक्षा सबसे बड़ा विष है, जहर है। इन्हें ऐसा करना चाहिए हमें प्रति, हमें ये विचार नहीं है करना चाहिए। पुत्रों का क्या कर्तव्य है, जो माता पिता को विचार नहीं करना चाहिए। माता पिता को संतान के प्रति क्या करना चाहिए, जो संतानों को विचार नहीं करना चाहिए। देखो, बहुत सारे एंगल्स से चर्चा होती है, अपने यहाँ अनेकांत है। कभी किसी पक्ष की मुख्यता से कथन होता है जिनवाणी का, कभी किसी दूसरे दृष्टिकोण से होता है। हमें समस्या तब आती है कि हम दूसरे की तरफ से विचार करने लग जाते हैं। श्रोता पढ़े वक्ता के गुण और वक्ता पढ़े श्रोता के गुण, तो व्यवस्था बनने वाली नहीं। वक्ता को पढ़ना चाहिए काय के गुण, कि वक्ता कैसा होना चाहिए, और श्रोता को कैसा गुण क्या पढ़ना चाहिए, कि श्रोता कैसा होना चाहिए। वक्ता तो क्या करे, श्रोता कैसे होना चाहिए तो उसको
ऑर्डर दे तो मैं भी गुण नहीं है, श्रोता ऐसा होना चाहिए। और श्रोता पढ़ ले वक्ता के गुण की, वक्ता कैसा होना चाहिए, तो वो कॉलर ले पड़ेगी, तुम बताओ वक्ता के गुण में नहीं है तुम। अपना अपना शोधन करने का हमें अपना अधिकार है, दूसरे का शोधन दूसरा कर सकता। तो माता पिता को संतान से बिल्कुल अपेक्षा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दो द्रव्यों की स्वाधीनता है। व्यवस्था वस्तु व्यवस्था की जब तरफ से देख रहे हैं हम अपन, तो वस्तु व्यवस्था में अपना अपने पल्ले में पुण्य का उदय नहीं होगा तो संतान सेवा करना भी चाहेगी तो नहीं कर पाएगी। क्या कहा? अगर अपने पल्ले में पुण्य नहीं है और संतान सेवा करना भी चाहेगी, बहुत योग्य होगी तो भी नहीं कर पाएगी। रामचंद्र जी ने चाहा था कि माता पिता की सेवा करे तो भी कहाँ कर पाए। मन में भाव बहुत था कि माता पिता की सेवा करना है, लेकिन परिस्थिति सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि नहीं कर पाए। ध्यान से समझना इस बात को। और संतान को हमेशा यह भाव रखना चाहिए कि हम माता पिता के लिए सर्वस्व निछावर कर दें, हम पूरी सेवा उनकी करें, उनकी समाधि करवाएं। यह भाव संतान को सदा रखना चाहिए। परिस्थिति बने ना बने, आप कर पाओ बिल्कुल ना कर पाओ, बिल्कुल ना कर पाओ, लेकिन आपके अंदर का भाव क्या चल रहा है? क्या आपके अंदर का भाव, क्योंकि फल लगता है हमारे भावों का। माता पिता को बिल्कुल निरपेक्ष रहना चाहिए कि हमें कोई अपेक्षा नहीं है, हमने अपना कर्तव्य निभा दिया, बच्चों को योग्य बना दिया है, वो जाने। मैं ये पूछ रहा हूँ, कौन से पशु पक्षी जे हिसाब लगाते हैं कि हमारा बच्चा बड़े होकर सेवा करेगा? एक आध पशु पक्षी का नाम बता। क्या गाय अपने बच्चे से अपेक्षा रखती है कि जो बुढ़ापे में हमारे सेवा करेगा? क्या हिरणी जो सिंह के सामने खड़ी हो जाती है अपनी शिशु की रक्षा के लिए, वो क्या अपेक्षा रखती है कि जो बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा? कबूतर कितने बच्चों को उड़ा देता है, चिड़िया कितने बच्चों को उड़ा देते हैं, हंस कितने बच्चों को उड़ा देते हैं। क्या कभी किसी पक्षी ने कोई अपेक्षा करी है कि कोई संतान किसी की सेवा करेगा? तो आपने अगर संतान को पाल दिया है, आपने अपना कर्तव्य निभा दिया, आपने अच्छे संस्कार दे दिया, आपने अपना कर्तव्य निभा दिया, आपने अपना काम कर लिया। अब आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि संतान को हमारी सेवा करना चाहिए। आप कहोगे कि पांसा बिल्कुल पलट देते कभी कभी तो आप, और कभी कैसी बात करते हो, कभी कैसी बात करते हो। अपेक्षाएं हैं हर जगह। अभी किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको देख रहे हैं, उस बात को जब वस्तु स्वतंत्रता की तरफ से देखते हैं, कर्मों की हिसाब से देखते हैं, तो हर क्षण की व्यवस्था कर्म का उदय मिलाता है। आप लाख चाहो करना, वो सामने वाला आपकी व्यवस्था मिला नहीं सकता। अकृत पुण्य की सुकृत पुण्य ने लाख व्यवस्था मिलाई थी कि हम इसको स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ घड़ा दे दें, उसके हाथ में जाता था तो अंगारे बन जाते थे, अंगारे धड़कते हुए, और इसके हाथ में आते थे तो स्वर्ण मुद्राएं हो जाती थी। ये क्या है? अरे आप उसका उदय से ज्यादा दे सकते नहीं है। उसने कहा कि सबको चने दे रहे हो, मुझे अंगारे दे रहे हो। समझ गए इसका पाप का उदय। कहने देख भैया वो ढेर है चने को, जितना ले जाना है सो ले जा। उसने खूब भर लो पोटली में, लेकिन पोटली फटी थी तो घर पहुंचे इतने से। मृष्टदाना ने देखा कि ये वहीं गया जो हमारे यहाँ पहले नौकरी करता था, वो उसके यहाँ नौकरी करके आया। बहुत शर्म महसूस हुई, अरे नौकर के यहाँ नौकरी, ये तो अच्छी बात नहीं है। चलो वहीं पे उसने अपना कुछ नाश्ता वास्ता बनाया और रात में ही निकल गए दूसरे गांव, लेकिन उदय कहीं छोड़ता नहीं है। अरे पूर्व में निर्माल द्रव्य खाया था उस बालक ने, निर्माल द्रव्य का जो पाप हुआ था, इसलिए उसको क्या हुआ था, ऐसा कर्म का उदय आया। निर्माल द्रव्य अकेला जो चावलों को छू छू करत ना अपन, ओ छूले छूले चलो निर्माल लो। निर्माल माने मंदिर संबंधी कोई भी सामग्री, दुकान मकान जे जमीन जायदाद जे वो ये कोई भी। अब तो 100 संगमरमर को टुकड़ा तो लेना है, लेकिन जमीन जायदाद अपने यहाँ ऐसा नहीं है। लेकिन हमने देखा 10 रुपया पे दुकान चल रही मंदिर की, क्या 50 साल 100 साल पहले 10 ही में हती, तो हम तो 10 ही पे चलाएंगे। अरे भाई साहब जा निर्माल ला है। मार्केट की जो वैल्यू चल रही है दुकानों की, आपको उस वैल्यू रेट पे देना चाहिए मंदिर का, बल्कि ज़्यादा।
कितना देना चाहिए, बल्कि ज़्यादा देना चाहिए। अपने यहाँ इतना अच्छा है, कई जगह हमने बाहर देखा कि वैल्यू कुछ चल रही, दूसरी दुकान वही व्यक्ति 2000 रुपया, 5000 रुपया, 10,000 रुपया महीने पे, और यहाँ पे 10 रुपया देवे में समस्या आ रही उसको। ये निर्माल्य है भाई साहब। संगमरमर को इतनों से टुकड़ा का दही जमावे को मंदिर को लेगा, उसे उखिलाना तो निर्माल, हाँ निर्माल होगा पथरा। इतनी तनक तनक सी बातन में निर्माल, इतने इतने बड़ी बड़ी चीज़न से अपन को निर्माल्य नहीं दिखा रहा। अरे छोटी मोटी चीज़ें हैं, चावल इतना के उतना छू लो तो इतना, वो भी ध्यान रखो, हमको निषेध नहीं कर रहे, लेकिन बड़े बड़े हाथी निकल जात और पूछ रह जात। धर्म परीक्षा एक ग्रंथ है, न्याय का ग्रंथ है। उस न्याय के ग्रंथ में बहुत अच्छी कहानियाँ दी गई हैं। जैनेतरों से वाद विवाद होता था पहले ज़माने में, तो वो डंका पीटता था, वो जगह जगह जाके वाद विवाद करता था। तो उनकी मूर्ताओं को तोड़ाने के लिए एक नई कहानी गढ़ता था। एक कहानी सुनाई कि एक कमंडलू, कमंडलू देखा महाराज जी का, कमंडलू में हाथी घुस गया। कौन घुस गया? हाथी घुस गया और उसकी टोटी में से निकल आया। काय में से निकल आया? टोटी में से निकल आया, लेकिन उसकी टोटी में उसकी पूंछ का बाल फंस गया, तो वो निकल नहीं पा रहा था। क्या? पूंछ का बाल। अब हंसने लगा, कहले सरासर झूठी बातें कर रहे तुम, ऐसा हो सकत का? कहले तुम आए तो झूठ ही झूठ लिखो, तुम आए तो झूठी बातें नहीं लिखी का। कौन की से पैदा होगा, किनके का होगा, कहानी होगा, इनने बनाओ या सृष्टि को इनने। तो वो उनकी मान्यताओं को तोड़ने के लिए नई झूठी कहानी करते थे। तो हमारे तो पूंछ के बाल जितनी तो बारीकी चलती है, लेकिन क्या हो बड़ी बड़ी बातों पे हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मंदिर की जो भी व्यवस्था है उसमें बहुत, अरे जिनेंद्र देव त्रिलोकीनाथ का दरबार है, यहाँ तो अपना सर्वस्व समर्पित होता है। रानीपुर में आप ये देखो, इतने विशाल मंदिर है, इतने बड़े कोई के घर नहीं है, घर छोटे छोटे से और मंदिर ऐसे विशाल, क्योंकि मंदिर से बड़ा किसी का घर होता नहीं था। भैया भगवान से नीचे रहो, कैसे रहो? भगवान से नीचे रहो। विनम्रता, पहले वेदियों के जो गेट होते थे ना, कैसे होते थे? नीचे होते थे, विनम्रता के प्रतीक थे। आप देखो बड़े बड़ी जगह पे विनम्रता के प्रतीक थे, छोटे होते। आप झुको तो सही, झुकना सीखो, ये विनम्रता है। आप बड़ों के सामने झुकना सीखो। अरे त्रिलोकीनाथ हैं, इनके चरणों में झुकोगे तो पूरा जगत तुम्हारे चरणों में झुकेगा। आप माता पिता के चरणों में झुकोगे तो जगत तुम्हारे चरणों में झुकेगा भाई साहब। पिछले भाव में उस अकृत पुण्य ने ऐसा पाप कमाया था निर्माल्य द्रव्य खा के, इस भाव में उसको दर दर की ठोकरें खाना पड़ रही थी। क्या हो रहा था? दर दर की ठोकरें खाना पड़ रही थी। क्यों? कर्मोदय है। माता पिता की उदय उनकी सेवा करवाएगा या ना करवाएगा, ये निश्चित उस पे होगा। संतान सेवा कर पाएगी ना कर पाएगी, वो उसके पुण्य के उदय पे निश्चित होगा। उसको नहीं मिल रहा सौभाग्य तो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अंदर में भाव है उसकी सेवा का, तो उसको पुण्य पूरा मिलेगा। अरे हर भैया वृत्ति भी एक तप है, पता है आपको? भैया वृत्ति भी एक तप है, सेवा करना भी एक तपस्या है। क्या है? सेवा करना भी तपस्या होता है। आप दूसरे की सेवा तब कर पाओगे जब आप निर्वांछक होंगे। आप विषय भोगों से आपको समेटना पड़ेगा, फिर सीरियल देखने का टाइम नहीं मिलेगा। हमारे पिताजी बीमार रहते, टीवी नहीं खुल पाती, क्या सब लोग सेवा में लगे रहते, तो ये भी तप है कि नहीं है? फिर मोबाइल चलाने का टाइम नहीं मिलेगा, फिर घंटों बात करने का टाइम नहीं मिलेगा। भैया वृत्ति एक तप है, तपस्या की तरह तपना पड़ता है उसको। दिन रात नहीं, अपना बच्चा हो ना छोटा सा, दिन देखते ना रात देखते उसकी व्यवस्था में, रात में रोने लग जाए तो रात में उसको, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि दिन भर सोते हो रात भर, किसी के बच्चे ऐसे हैं रहे किसी के कि रात भर जगते हो। कहते हैं कि दिन में पैदा हो सो रात भर जगत, ऐसा कछु रथ है, रात में पैदा हो तो दिन भर जगत, जो भी रथ हो आपको जानो है साहब, इनमें हम ज़्यादा नहीं जानते। ये भी तप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप? जब माता पिता रात भर तप करके बच्चे को पालते हैं, तो बच्चे को भी रात भर जग के जरूरत पड़े तो माता पिता की सेवा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जिस बच्चों को विचार करना चाहिए, जो माता पिता को नहीं विचार करना चाहिए। बात ये है।
बड़े पंडित साहब एक बहुत बढ़िया बात कहते थे कि दूसरे को क्या करना चाहिए ये तुम्हारा डिपार्टमेंट नहीं है, उन्हें ऐसा करना चाहिए, उन्हें कुछ नहीं, हमें इस विषय में क्या करना चाहिए। सीता जंगल में चली गई तो उन्हें ये नहीं विचार करो कि रामचंद्र जी को क्या करना चाहिए था, उन्हें ये कर विचार किया के मैं सदगुरु निंदियों के सतियन दोष लगाए। या तो मैंने सदगुरुओं की निंदा की है या किसी सीलवान सतियों को दोष लगाया है, उसके कारण मुझे आज दोष लगा है। रामचंद्र जी का इसमें कोई भी दोष, हमें क्या विचार करना चाहिए, बात तो इतनी सी है। देखो जी अपना परिवार है, अपन तो परिवार में जिनवाणी के माध्यम से कुछ चर्चा कर रहे हैं कि हमारी समस्याओं के समाधान हमें मिल पाए, क्योंकि अज्ञान अवस्था में हर जीव दुखी है। दुख का कारण कोई परद्रव्य होता ही नहीं है। अज्ञान दुख का कारण है और सम्यक ज्ञान सुख का कारण है, तीसरा कोई सुख दुख का कारण नहीं है। अगर दुख दूर करना है तो अपने अज्ञान को दूर कर लो, सुखी अभी हो जाओगे। विपरीत विचारों से दुखी होते हैं, सम्यक विचारों से सुखी होते हैं। कैसे सुखी दुखी होते? अपनी ही सोच से तो होते। अभी विचार विपरीत चल रहे थे दुखी, अभी सम्यक विचार होगा सुखी। नारद जी को सब जगह छूट थी। नारद जी ने जैसे सुना कि देखो रामचंद्र जी का विवाह सीता के साथ तय हो गया है, तो नारद जी सीता के रूप की सौंदर्य की चर्चा सुन के लगा कि देखें तो सीता का इतना सौंदर्य रूप के बारे में सुना है, एक बार देख तो ले। काय का कुतूहल हो गया, एक बार देख तो ले। और वहां पे क्या हुआ कि नारद जी वहां पे पहुंच गए। अब लेकिन उत्पात होने वाला है, देखो क्या होता है। वीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो जग को, तालियां तो बजा लो, कह न सके कोई और यहाँ। बड़े पंडित साहब एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि स्वाध्याय को भक्ति पूर्वक करना चाहिए। स्वाध्याय को भक्ति पूर्वक, बहुत आह्लादित, वाह भगवान आपके जन वचन, अगर ये नहीं होते तो हम दर दर में भटकते। इसी से तो थोड़ी शांति मिलती। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे भी। भगवान की शरण में आते ऐसी शीतलता मिलती है जैसे कोई वृक्ष की शीतल छाया में आ जाता है। संसार में तो सब चे 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 पे 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 लगी है, लड़ाई झगड़ा चिक 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 चिक। यहाँ पे आते हैं तो थोड़ी सुकून के दो क्षण मिलते हैं। जरा समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। गन्ने में जो मिठास फूल में सुवास है, निज आत्मा में मेरे ही परमात्म वास। अपने ही अंदर सब कछु है, कितों कछु लेवे जाने ही नहीं है अपन को। कुछ लेना ना देना और मगन रहना, क्या करने भाई साहब, क्या कमी है अपने पास? अनंत गुण असंख्यात प्रदेशी आत्मा, आत्मा का कुछ बाहर नहीं है और बाहर का कुछ आत्मा में आता नहीं है, और ना जरूरत है जरूरत है बाहर की कुछ भी नहीं है।